हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के वजह से दो कार्बन या फिर दो एटम के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होता है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। यानी कि इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन। क्लियर है क्या? बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन। वैसे तो दो एटम के बीच में बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर पर कि वो बॉन्ड किन एटम्स के बीच में है ना। एटम्स का साइज क्या है, बॉन्डेड एटम का साइज क्या है, उन एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हुआ तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, बट आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे, वही एग्जांपल लेंगे है ना, जिसमें कि बॉन्ड लेंथ डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पर। ठीक है, देखो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि अगर दो एटम के बीच में जितना बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा और बॉन्ड लेंथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। मतलब यह है कि बॉन्ड लेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड ऑर्डर का। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है दो एटम के बीच में एग्जैक्टली नेट कितना बॉन्ड प्रेजेंट है ना। तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ही लेंथ क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, हम लोग बॉन्ड ऑर्डर को ऐसे भी लिख सकते हैं, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। मतलब दो एटम के बीच में जितना अधिक मल्टीपल बॉन्ड्स रहेगा उतना ही बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब इन दोनों को अगर कंपेयर कर पाओ तो आप देख लिए कि बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर या फिर बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी का मतलब ऐसा समझ लो रफली है ना, कि कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो हम इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना बोलेंगे, 1 बोलेंगे। अगर यहां पर डबल बॉन्ड है तो बोलेंगे बॉन्ड ऑर्डर 2। अगर उसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड है तो हम बोल देंगे बॉन्ड ऑर्डर 3। कहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लोग पढ़ रखे हैं कि पार्शियल बॉन्ड भी तो होता है रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, तो ये है पार्शियल बॉन्ड। ठीक है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 से अधिक 2 से कम। क्लियर है क्या? आप ये समझ लो, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको जीओसी का इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन अच्छे से आना चाहिए, रेजोनेंस अच्छे से आना चाहिए। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल देखेंगे जिससे और ये कॉन्सेप्ट बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जरा समझो, एकदम बहुत आसान वाले एग्जांपल से ही हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला ये एग्जांपल लिए, ठीक है, यहां पर ये वाला बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना है ना। यहां पर ए, बी और सी वाला बॉन्ड लेंथ आप देख रहे हो कि ए में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है बी में, और सी में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो अभी हम बताएं कि बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो सबसे अधिक कितना होगा, ए का लेंथ ज्यादा होगा, फिर बी का, और सबसे कम किसका होगा, सी का, क्योंकि सी क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, अब यहां पर आप एग्जांपल देखो, आप यहां पर देखो ए एग्जैक्ट डबल बॉन्ड है, यहां पर कोई डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। यहां पर तो हो रहा है ना, क्योंकि यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन, और यहां पर कितना हो गया, 3, 6, 9 और 12 अल्फा हाइड्रोजन। अब अल्फा हाइड्रोजन यानी हाइपर कॉन्जुगेशन होने से क्या होता है आपको पता है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर अगर ये CH3 है और यहां पे डबल बॉन्ड है, करेक्ट, तो यहां पर होता क्या है कि ये वाला हाइड्रोजन प्लस बन के निकलेगा, तो यहां पर क्या आएगा बाबू, माइनस, और ये माइनस इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, रेजोनेंस होगा फिर, है ना। तो इसी को बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहां पर 3 हाइड्रोजन के कारण से ये डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, सिंगल बॉन्ड में। यानी कि जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ही ज्यादा ये सी के बीच में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेगा, है ना। तो क्या ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे अधिक है और सबसे कम इसमें है, और इन चारों में बात करें तो सबसे कम इसमें है, क्योंकि यहां पर एग्जैक्ट नेट डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन अगर करें तो यहां पे सबसे छोटा हो जाएगा ए और सबसे बड़ा हो जाएगा डी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा हो रहा होगा, तो यहां पे ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है इसमें सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर ज्यादा आ रहा होगा, राइट। तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा। चलो कुछ और एग्जांपल देखते हैं। यहां पर एक और एग्जांपल ले रहे हैं, ये वाला, यहां पर है एक्स लेंथ और यहां पर है वाई लेंथ। ठीक है, आपको अभी सिंगल सिंगल दिख रहा है, लेकिन यहां पर ये जो है ना, ये तो रेजोनेंस में है,
तो जब रेजोनेंस में जाएगा तो y ये x जो है वहां पर क्या आएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा कि नहीं, क्योंकि वहां पर कुछ पार्शियल बॉन्ड भी तो बनेगा, जबकि यहां पर कोई भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आ रहा, यानी कि y का लेंथ ज्यादा होगा x से, क्योंकि x का बॉन्ड ऑर्डर y से ज्यादा है। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, कम। ये सब हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं बॉन्ड लेंथ का, नॉट बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, यहां पर देखो, यहां पर ये वाला x है डबल बॉन्ड, ये x है, और ये वाला डबल बॉन्ड y है। अब यहां पे टोटल आपको दिख गया होगा कि 12 अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि यहां पर अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं है, बट रेजोनेंस हो रहा है। अब इसमें रेजोनेंस हो रहा है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, और यहां पे जो x में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है ड्यू टू रेजोनेंस, y में जो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। और आपको पता है ज्यादा डोमिनेटिंग कौन होता है, ज्यादा इफेक्टिव कौन होता है, रेजोनेंस। यानी रेजोनेंस के कारण से जो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा वो कहीं ज्यादा होगा कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन से, तो x का लेंथ ज्यादा हो जाएगा y से। ठीक है, ये समझ में आया होगा। चलो कुछ और एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल नेप्थलीन का है, ये एक रेजोनेंस हाइब्रिड है ना, नेप्थलीन का रेजोनेंस हाइब्रिड। और आपको पता है कि नेप्थलीन का मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर जो होता है वो ये होता है। ठीक है, नेप्थलीन का सबसे मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ये। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि जब ये सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल है तो इसका कंट्रीब्यूशन इस हाइब्रिड को बनाने में ज्यादा होगा, यानी कि इसका कैरेक्टर ज्यादा आया होगा इसमें। करेक्ट है क्या? अब समझो, यहां पर यही ना है A और ये क्या है B, तो A में डबल बॉन्ड है और B में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब B में यहां पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा और A में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर कम होगा, या फिर डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा A में। ठीक है, तो इसके कारण से B का लेंथ क्या हो जाएगा, A से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, B का लेंथ क्या हो जाएगा, A से ज्यादा। आई होप ये समझ गए। ठीक है, और एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां पर देखते हैं CO के बीच में डबल बॉन्ड, यहां पर ऐसे देखते हैं। ठीक है, यहां पर कुछ भी नहीं हो रहा है तो A में डबल बॉन्ड एज इट इज मेंटेन है, जबकि यहां पर देखो क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। यहां पर भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर है तो ये भी क्या कर रहा है, रेजोनेंस। अब दोनों में रेजोनेंस हो रहा है तो ज्यादा रेजोनेंस किसमें हो रहा है, यहां पर है ऑक्सीजन डोनर, यहां पर है नाइट्रोजन डोनर। तो हमको पता है कि नाइट्रोजन डोनर इज बेटर डोनर देन ऑक्सीजन, तो इसके वजह से जो रेजोनेंस आया होगा ज्यादा आया होगा। ठीक है, कंपेयर टू यहां पर। तो जब रेजोनेंस यहां ज्यादा है तो ज्यादा बार टूटा होगा, यानी सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर C में ज्यादा आ गया कंपेयर टू B से। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां पर तो दो दो तरफ से हो रहा है रेजोनेंस, है ना, और दोनों का दोनों क्या है, एंड डोनर एंड डोनर। तो सबसे ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर यहां ये क्रिएट करेगा दोनों मिलकर। बात समझ में आया क्या? तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर इसमें अधिक है तो इसका लेंथ सबसे अधिक। ठीक है, उसके बाद C और B में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर यहां पर अधिक है क्योंकि ये एंड डोनर और ये O डोनर है, तो यहां पर अधिक। ठीक है, और सबसे कम C का होगा, ये A का होगा। क्यों? क्योंकि A में कुछ हो ही नहीं रहा है, रेजोनेंस भी नहीं हो रहा है, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर एज इट इज मेंटेन है। ठीक है, तो ये ऑर्डर है आपका A B C D। ये बॉन्ड लेंथ किसके किसके बीच का बॉन्ड लेंथ है, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये वाला बॉन्ड लेंथ है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखो। हमको कंपैरिजन करना है X और Y के बीच, और कंपैरिजन करना है A और B के बीच, A और B के बीच। ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो कैसे कंपैरिजन करते हैं। यहां पे लोन पेयर है ना, अब ये लोन पेयर यहां रेजोनेंस में गया, ये इधर गया। अब यहां पे लोन पेयर ये जो है ये सिर्फ इधर ही नहीं जा रहा है, ये तो इधर भी जा रहा है ना रेजोनेंस में, बोलो हाँ। तो जब ये वाला ऑक्सीजन का लोन पेयर क्रॉस कॉन्जुगेशन में है, तो जब ये इधर जा रहा होगा तो यहां पे कुछ नहीं हो रहा होगा, यानी कि यहां पे Y का डबल बॉन्ड एज इट इज मेंटेन होगा। लेकिन यहां पर X का तो कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं ना कि हमेशा रेजोनेंस होते रहेगा, ये तो पूरी तरह से इसी को जा रहा है। तो यहां पर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आया और Y में नहीं आया, तो Y का लेंथ हो गया छोटा X के मुकाबले। समझ गए होगे? ठीक है, नेक्स्ट। अब जब ये ऑक्सीजन इसी को दे रहा है, यानी कि यहां पर A में डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आया होगा, जबकि ये ऑक्सीजन इधर भी तो दे रहा है ना। सोचो, जब ये इधर दे रहा होगा तो यहां नहीं दे रहा होगा, यानी कि यहां पर B में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर मेंटेन होगा, यानी कि B का लेंथ ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत बढ़िया एग्जांपल था, आप समझ गए। एक बार और समझाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का लोन पेयर
रेजोनेंस में जा रहा है, यहां पर भी ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, बट ये ऑक्सीजन का लोन पेयर दो तरफ रेजोनेंस में जा रहा है, राइट। तो जब ये दो तरफ रेजोनेंस में जा रहा है तो ये पूरी तरह से अपना डोनर इसमें नहीं दे रहा है, तो ज्यादा डोनर, देखो अब तुरंत पिछला एग्जांपल देखें हम लोग, जिसका डोनेशन टेंडेंसी ज्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, यहां पे बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, ज्यादा, ठीक है। ये एन डोनर था, ये ओ डोनर था, ज्यादा डोनेशन टेंडेंसी किसका, इसका, तो ये वाला सी बॉन्ड सी ओ के बीच में डबल बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ गया, ठीक है, और इसका कम हो गया। सिमिलरली आप ये समझ लो यहां पर भी तो कुछ ऐसा ही है ना, ये वाला प्लस एम ग्रुप है डोनेटिंग और ये वाला प्लस एम है, इसका डोनेशन टेंडेंसी ज्यादा है कंपेयर टू इससे। अब इसका ज्यादा है तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इसलिए एक्स का लेंथ वाई से ज्यादा हो गया, ठीक है। और ये तो पूरी तरह से यहां पर ए के साथ में डबल बॉन्ड ही बना रहा है ना, जबकि बी पर डबल बॉन्ड यहां पर नहीं बन पा रहा, कभी बन रहा है कभी नहीं बन रहा है, कभी बन रहा है कभी नहीं बन रहा है। तो जब नहीं बन रहा है तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर तो मेंटेन है, तो इसलिए बी का लेंथ ज्यादा होगा ए से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी हैव, हमें फिर कंपैरिजन करना है। देखो यहां पर ए के बीच का डबल बॉन्ड है और यहां पर ये ए है डबल बॉन्ड और ये है बी। तो अगर हम इसका कंपैरिजन करना चाहें तो इसका रेजोनेटिंग बनाएंगे स्ट्रक्चर, तो ये इधर गया, ये इधर टूटेगा क्या, तो यहां पर स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, सी ओ पर माइनस और यहां पर डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है। अब यहां पे प्लस आ गया, ठीक है। अब यहां पे देखो दो स्ट्रक्चर बना, अब दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा बताओ, ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ऊपर वाला। क्यों ऊपर वाला, क्योंकि वो न्यूट्रल फॉर्म है और जबकि ये चार्ज फॉर्म है, राइट राइट। तो न्यूट्रल वाला ज्यादा स्टेबल होता है, तो जब ज्यादा स्टेबल होगा तो उसमें हाइब्रिड जब बनाया जाएगा तो उसका बॉन्ड कैरेक्टर मतलब उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा रेजोनेंस हाइब्रिड में, यानी कि जब ज्यादा होगा तो ए में डबल बॉन्ड ज्यादा होगा, बी में कम होगा, यानी कि बी का लेंथ ए से ज्यादा होगा, बी में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा और ए में डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है। ये आपका ऑर्डर आएगा। यहां पर देखो फिर से इसका अगर हम रेजोनेंस बनाए तो ये इधर गया और ये इधर गया, ठीक है, CH3CO माइनस और यहां पर भी डबल बॉन्ड, तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बना। अब जब इक्विवेलेंट बनेगा तो यहां पर मान लेते हैं बॉन्ड लेंथ ए दे देते हैं, ये बॉन्ड लेंथ बी, ठीक है। तो जब इक्विवेलेंट बना तो यहां पर ए और बी दोनों बराबर रहेगा बॉन्ड लेंथ, क्योंकि दोनों ही स्टेबल है, दोनों ही इक्वली कंट्रीब्यूट करेगा। तो कभी यहां डबल बॉन्ड है, कभी वहां डबल बॉन्ड है, कभी यहां सिंगल बॉन्ड है, कभी यहां सिंगल बॉन्ड है, तो ये दोनों क्या रहेगा, सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। और कुछ एग्जांपल देखते हैं, चलो नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल दिस, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ कंपेयर करना। देखो यहां पर CH3 है, ये सब CH3 है ना, कुछ ग्रुप्स है। अब पता है आपको कि ये ग्रुप जब ये रिंग दोनों अगर एक प्लेन में है और ये दोनों ग्रुप है ऐसे, इस पर दो ग्रुप लगा, इस पर दो ग्रुप लगा, तो ये वाला रिपल्सन लग करेगा। इस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ये वाला बॉन्ड ऐसे फ्लिप कर जाएगा, ठीक है, ऐसे फ्लिप कर जाएगा, यानी ये वाला बॉन्ड से ऐसे घूम जाएगा। अब जब ये घूम जाएगा, देखना ध्यान से, जब ये घूम गया तो ये दोनों रिंग आपस में आउट ऑफ द प्लेन चला गया। अभी यहां पर नहीं घुमा है, राइट, यहां पर ये नहीं घुमा है, तो ये रेजोनेंस में है, ये क्या है, रेजोनेंस में है। जब ये रेजोनेंस में है तो यहां पर y के पास में, सॉरी x के पास में डबल बॉन्ड तो आ रहा होगा, कुछ ना कुछ तो डबल बॉन्ड आ रहा होगा, जबकि यहां पर मिनिमाइज करने के लिए ये रिपल्सन से आउट ऑफ द प्लेन चला गया। तो अब यहां पर इस रिंग और इस रिंग के बीच में रेजोनेंस नहीं हो रहा है, यानी कि कोई डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आएगा, तो सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहेगा। तो y में सिंगल बॉन्ड ही है, जबकि x में सिंगल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया, तो y का लेंथ क्या हो जाएगा, x से ज्यादा हो गया, ठीक है, बढ़िया। अब इन दोनों ये एग्जांपल देखते हैं। अब ये वाला एग्जांपल देखो, यहां पर नाइट्रोजन है। अब ये नाइट्रोजन के अगर हम इसको थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर पाए, मतलब आपको पता है ना कि नाइट्रोजन के साथ में ये वाला जो है ऐसे रेजोनेंस करता है, राइट, करता है कि नहीं करता है। अब यहां पे देखो बल्कि ग्रुप है, ये SIR इफेक्ट लगाएगा, यहां पर भी बोल दो SIR इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। तो क्राउडिंग की वजह से रेजोनेंस क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो गया। एनीवे तो यहां पर ये वाला जो नाइट्रोजन है ना, ये क्या है, SIR इफेक्ट में, जिसके कारण से ये फ्लिप कर जाएगा, ये सब मिलकर इसको फ्लिप कर देगा, ठीक है। अब यहां पर रेजोनेंस नहीं होगा, ऐसे है ना, कुछ ऐसे रहता है, तो यहां पर N है, डबल बॉन्ड O माइनस, तो ये इसके साथ रेजोनेंस में जाता है, तो अब ये रेजोनेंस में नहीं जाएगा, यहां पर रेजोनेंस में जा रहा है, कोई भी SIR इफेक्ट नहीं लग रहा है वहां पे, ठीक है। ऐसे मिटा दिए इसको, देखो तो यहां पर SIR होने के कारण से ये वाला बॉन्ड फ्लिप कर गया, घूम गया, तो नाइट्रोजन और ये दोनों आउट ऑफ द प्लेन चला गया, ठीक है। अब जब आउट ऑफ द प्लेन चला गया तो यहां पर रेजोनेंस नहीं होगा, तो सिंगल बॉन्ड मेंटेन रहेगा, जबकि यहां पर कोई आउट ऑफ द प्लेन नहीं गया, यहां पर रेजोनेंस हो ही रहा है, तो x में डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आएगा और y में कम रहेगा, तो कम क्या, सिंगल ही रहेगा, तो y का लेंथ क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा कंपेयर टू x, ठीक है।
तो आई थिंक इतना एग्जांपल बहुत एनफ है, ठीक है, आपको बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन समझाने के लिए। बाकी इसी तरह के वीडियो के लिए आप चैनल के साथ बने रहो। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए अमेजिंग कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।